हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंडीशन एकदम अच्छे तरीके से और ध्यान से समझना। प्रीवियस क्लास हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको बताया था क्या क्या सिचुएशन हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तहत। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से एक एक चीजों को समझना। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज बेसिकली किसके बुक में, ड्रॉवर ड्रॉई के बुक में, जब ट्रेड बिल की हम लोग अकाउंटिंग करें। अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड बिल में दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक पार्टी हमारा कौन होता है, ड्रॉवर, और दूसरा पार्टी हमारा कौन होता है, ड्रॉवर। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड बिल में दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। एक पार्टी हमारा कौन होता है, ड्रॉवर, और दूसरा पार्टी हमारा कौन होता है, याद रखिएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो सबसे पहला एंट्री यानी कि सबसे पहला काम ड्रॉवर क्या करता है, तो ड्रॉई को सेल्स करता है। अगर ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है तो ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉई ड्रॉवर से क्या करता है, परचेज करता है। ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है, ड्रॉई ड्रॉवर से परचेज करता है। फिर क्या होता है, तो ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ करता है और ड्रॉई क्या करती है, उस बिल को एक्सेप्ट कर। पहले हम लोग एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं, जो जब ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है तो क्या एंट्री। जब ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवर जब ड्रॉई को सेल करता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर ड्रॉवर ने ड्रॉई को सेल किया, ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉई ने ड्रॉवर से क्या किया, परचेज किया। तो ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर ने ड्रॉई को सेल किया तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हुई, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई ने ड्रॉवर से परचेज किया तो ड्रॉई के बुक में एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा, ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉवर ने जब ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया तो ड्रॉई के बुक में एंट्री होती है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू डीटी अकाउंट। ये नॉर्मल कंडीशन है, कोई जरूरी नहीं है जो हर एक क्वेश्चन में परचेज और सेल की बात बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन अगर परचेज और सेल की बात बोलेगा तो ड्रॉवर के बुक में पहली एंट्री होगी सेल्स करने की, ड्रॉई के बुक में पहली एंट्री होगी परचेज करने की, ड्रॉवर के बुक में पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी बिल ड्रॉ करने की, और ड्रॉई के बुक में बिल को एक्सेप्ट करने। ड्रॉवर के बुक में सेल करने की क्या एंट्री होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई के बुक में परचेज करने का क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल लिखेगा तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करेगी तो ड्रॉई के बुक में एंट्री होगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू डीटी अकाउंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा मिस्टर ए। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी फॉर ₹5,000
for rupees 5,000 on 1st January 2010. On 1st January 2010, and draw a bill on the same date, and draw a bill on the same date, and draw a bill on the same date for the period of 2 months. For the period of 2 months. And draw a bill on the same date for a period of 2 months. Mr. B accepted the bill. Mr. B accepted the bill. Mr. B accepted the bill and returned it to Mr. A. Mr. A B accepted the bill and returned it to Mr. A. And returned it to Mr. A. यहाँ हमने सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है सिर्फ इनिशियल एंट्री समझने के पर्पस से। ये ने बी को सेल किया 5,000 रुपए का गुड्स 1 जनवरी 2010 को। फिर ये ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया सेम अमाउंट के लिए सेम डेट को, जिस बिल को मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया किसको। अब यहाँ जर्नल एंट्री करना होता है ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। ऑब्वियस सी बात होता है जर्नल एंट्री हम लोग जब भी करेंगे तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करेंगे और नरेशन जरूरी है। मेरे हिसाब से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, नरेशन कैसे लिखते हैं, ये सारे व्यूअर्स जानते हैं। यहाँ हम सिर्फ एंट्रीज बता रहे हैं। यहाँ हम लोगों को एंट्री करना है ए के बुक में और किसके बुक में, बी के बुक। यहाँ ए हमारा कौन है, ड्रॉवर, और बी हमारा कौन है, ड्रॉवर। एकदम अच्छे तरीके से समझिए, जर्नल एंट्री करना है हमको ए के बुक में और बी के बुक में। यहाँ ए हमारा कौन है, ड्रॉवर, और बी हमारा कौन है, ड्रॉवर। पहला एंट्री डेट दिया हुआ है तो पहली एंट्री का डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2010। ए ने बी को सेल किया, ए कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में सेल करने का क्या एंट्री लिखवाए थे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि ए के बुक में एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में सेल का एंट्री होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिख दिए कितना, 5,000। सेम डेट को बी के बुक में एंट्री होगी परचेज का। परचेज का क्या एंट्री लिखवाए थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर यहाँ कौन है, ए, तो हमने बी के बुक में पहली एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितना अमाउंट हमने लिख दिया, 5,000। अब सेम डेट को यानी कि 1 जनवरी 2010 को ए ने बी के ऊपर बिल लिखा। ए कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में बिल लिखने का यानी कि बिल ड्रॉ करने का क्या एंट्री लिखवाए थे, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ए के बुक में हमने एंट्री कर दिया बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ए के बुक में हमने एंट्री कर दिया बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना अमाउंट, 5,000। बी ने बिल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री लिखवाए थे, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, यानी कि हमने एंट्री कर दिया ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया, 5,000। सिंपल एंट्री समझ में आ गया। ट्रेड बिल की अकाउंटिंग में याद रखना है तो पहले ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है, ड्रॉई ड्रॉवर से परचेज करता है, ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल लिखता है, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करता है और ड्रॉवर को वापस करता है। जब ड्रॉवर ड्रॉई को सेल करता है
तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई के बुक में एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। जब ड्रॉवर ड्रॉई के ऊपर बिल लिखता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होता है बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू पीपी। अब बिल ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? ड्रॉवर। बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कंडीशन नंबर 1, मैंने बोला जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस कर देता है तो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन यानी कि कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 है ड्रॉवर के पास रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट। कंडीशन नंबर 1 है ड्रॉवर के पास रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट, मतलब ड्रॉवर बिल को अपने पास रखेगा किस डेट तक? ड्यू डेट। रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट का मतलब है जो ड्रॉवर अपने पास बिल को रखेगा किस डेट तक? ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट रिसीव कर। यानी कि इस कंडीशन में एक एक और एंट्री होगी किसके बुक में? ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के। पहले ऑप्शन का अगर ड्रॉवर यूज करेगा तो एक एक और एंट्री होगी ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में, और ये एंट्री होगी बेसिकली किस डेट को? ड्यू डेट। क्यों? क्योंकि रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट का मतलब होता है जो ड्रॉवर अपने पास बिल रखेगा किस डेट तक? ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट को पेमेंट रिसीव। ड्रॉवर के बुक में ड्यू डेट को एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में ड्यू डेट को एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है सर? मैंने बोला जब ड्रॉई ड्रॉवर को बिल वापस कर देता है तो ड्रॉवर के सामने 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रिटेंड द बिल टिल ड्यू डेट। इस ऑप्शन में ड्रॉवर अपने पास बिल रखता है ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट को बिल का पेमेंट रिसीव कर लेता है। इस कंडीशन में ड्रॉवर के बुक में एक और एंट्री होगी ड्यू डेट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, और ड्रॉई के बुक में एक और एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ड्रॉवर के पास दूसरा ऑप्शन होता है डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। ड्रॉवर के पास दूसरा ऑप्शन होता है डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। इस ऑप्शन में ड्रॉवर क्या करता है? तो बिल जाकर के दे देता है किसको? बैंक को। कुछ पैसा बैंक डिस्काउंट के रूप में काट लेती है और बाकी पैसा ड्रॉवर को इमीडिएट मिल जाए। डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक का ऑप्शन का यूज ड्रॉवर तब करता है जब उसको इमीडिएट पैसा चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑप्शन 1 का यूज करेगा तो उसको बिल का पेमेंट कब मिलेगा? ड्यू डेट। अगर उसको इमीडिएट पेमेंट चाहिए तो ऑप्शन 1 का यूज नहीं करेगा। किस ऑप्शन का यूज करेगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में ऑप्शन 2 हमारा क्या है? डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। इस ऑप्शन में ड्रॉवर क्या करेगा? तो बिल सबमिट कर देगा बैंक को। बैंक कुछ पैसा डिस्काउंट के रूप में काट के बाकी पैसा उसको इमीडिएट पेमेंट कर। इस कंडीशन में अब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या क्या एंट्री होगा ड्रॉवर के बुक में और क्या क्या एंट्री होगा ड्रॉई के। बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। तो बिल को डिस्काउंट कौन करवाएगा? बिल को डिस्काउंट कौन करवाएगा? ड्रॉवर। तो डिस्काउंट करवाते समय ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जब ड्रॉवर बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाएगा तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ड्रॉई के बुक में इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। हमने क्या लिख दिया? नो एंट्री, क्योंकि बिल इसके पास है ही नहीं। अब ड्रॉवर रिटेंड करे या डिस्काउंट करवा ले, इसको इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या होगा? ड्रॉवर ने डिस्काउंट करवा करके बिल किसको दे दिया? बैंक को। अब क्या होगा? ड्यू डेट आएगा, तो ड्यू डेट को बिल का पैसा किसको मिलेगा? बैंक। तो ड्रॉवर के बुक में क्या हो जाएगी? नो एंट्री। जब ड्यू डेट आएगा तो ड्रॉवर के बुक में क्या हो जाएगी? नो एंट्री। लेकिन ड्रॉई के बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन ड्रॉई के बुक में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 मैंने बता दिया। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बाद ड्रॉवर के पास मैंने बोला तीसरा ऑप्शन भी होता है, और वो तीसरा ऑप्शन होता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ड्रॉवर का जो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन 3 होता है, ड्रॉवर के पास जो ऑप्शन नंबर 3 होता है, ऑप्शन नंबर 3 बेसिकली क्या होता है? ड्रॉवर के पास जो तीसरा ऑप्शन होता है, कंडीशन 3 बोलिए या ऑप्शन 3 बोलिए, ड्रॉवर के पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है बेसिकली इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ड्रॉवर के पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। जब ड्रॉवर अपना बिल दे देता है किसी दूसरे पार्टी को, हम इसको क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ। इस कंडीशन में 3 पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ड्रॉवर और ड्रॉई तो पहले से है, यहाँ एक और तीसरा पार्टी आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोर्स। मैंने बोला ड्रॉवर के पास तीसरा ऑप्शन क्या होता है? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। इस कंडीशन में ड्रॉवर के 3 पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कौन कौन हो जाता है? ड्रॉवर, ड्रॉई और इंडोर्स। बिल इंडोर्स कौन करता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर जब बिल इंडोर्स करता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाती है इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जब ड्रॉवर बिल इंडोर्स करता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाती है इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ड्रॉई के बुक में इंडोर्समेंट का कोई भी एंट्री नहीं होता। ड्रॉई के बुक में हमने लिख दिया नो एंट्री। और इंडोर्सी को बिल मिलेगा, और किससे मिलेगा? ड्रॉवर से। इंडोर्सी के बुक में एंट्री हो जाती है बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। इंडोर्सी के बुक में एंट्री हो जाता है बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये तो उस समय होता है जब बिल ट्रांसफर होता है। अब क्या होता है? ड्यू डेट आता है। हर एक बिल का पेमेंट का डेट यानी कि ड्यू डेट आएगा ना, तो ड्यू डेट को ड्रॉवर के बुक में होता है नो एंट्री, क्योंकि ड्रॉवर के पास तो बिल है ही नहीं। ड्रॉई के बुक में ड्यू डेट को एंट्री हो जाती है बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्यू डेट को ड्रॉई के बुक में एंट्री हो जाती है बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इंडोर्सी के बुक में एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। इंडोर्सी के बुक में एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। तीसरा कंडीशन समझ में आ गया? मैंने बोला ड्रॉवर के पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो बेसिकली क्या ऑप्शन होता है? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ बिल टू थर्ड पार्टी। इस ऑप्शन में 3 पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और इंडोर्सी। जब ड्रॉवर ड्रॉई को बिल इंडोर्स करता है
तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जॉई के बुक में होता है नो एंट्री और इंडोर्सी के बुक में होता है बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। जब ड्यू डेट आता है तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री, जॉई के बुक में बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और इंडोर्सी के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन होता है ड्रॉवर के पास बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इस ऑप्शन में भी ड्रॉवर बिल भेजता है किसके पास? बैंक के पास, लेकिन इमीडिएट पैसा नहीं। इमीडिएट पैसा ऑप्शन नंबर 2 में देता है। इस ऑप्शन में ड्रॉवर बिल दे देता है बैंक को और बोलता है जो ड्यू डेट को इसका पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दीजिए। इस कंडीशन में एंट्री होती है किस किस के बुक में? ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। इस कंडीशन में एंट्री होती है किसके बुक में? ड्रॉवर के बुक में और ड्रॉई के बुक में। जब ड्रॉवर बिल कलेक्शन के लिए भेजता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जब ड्रॉवर बिल कलेक्शन के लिए भेजता है तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जॉई को इससे कोई मतलब नहीं, जॉई के बुक में हो जाती है नो एंट्री। जॉई को इससे कोई मतलब नहीं है, जॉई के बुक में हो जाती है नो एंट्री। लेकिन जब ड्यू डेट आता है, कौन सा डेट आता है? ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आता है तो ड्रॉवर के पास बिल है नहीं, तो ड्रॉवर के बुक में हो जाती है एंट्री नो एंट्री और जॉई के बुक में हो जाती है बीपी अकाउंट टू बैंक। जॉई के बुक में एक और एंट्री हो जाती है बीपी अकाउंट टू बैंक। यहाँ एक बात नोट करके याद रखना, वन एडिशनल एंट्री, यहाँ नोट करके एक बात याद रखना है, वन एडिशनल एंट्री is also made. One additional entry is also made. One additional entry is also made in the books of drawer. One additional entry is also made in the books of drawer when bank inform to drawer, when bank inform to drawer regarding collection of payment. अगर बैंक ने ड्रॉवर को इन्फॉर्म कर दिया जो आपके बिल का पैसा हमने कलेक्ट कर लिया, एक और एंट्री हो जाएगा इसके बुक में? ड्रॉवर के। और वो एंट्री क्या होगा? वो एंट्री हो जाएगा, मैंने बोला वो एंट्री होगा एक और किसके बुक में? ड्रॉवर के। और क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये हमने आप लोगों को आज बेसिक एंट्रीज बताई बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। मेरा ये अपना उम्मीद है कि अगर इन सारी एंट्रीज को कोई भी क्लास 11 का बच्चा अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेगा, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आगे बढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।